हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल हॉरर टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। यार बहुत मुझे इंटरेस्टिंग वैसे ही- वीडियो होने वाली। शायद मैं इसको अकेले में देख रही होती, रात के अंधेरे में देख रही होती तो मुझे डर लगता, बट अभी मेरे साथ है सब लोग और अच्छी खासी रोशनी है, रिंग लाइट भी चल रही है, तो अब मैं मजे में देखूंगी सब। यार हम अपने ना चाइल्डहुड में ना अक्सर इंडियन ड्रामा आते थे सीरियल्स। हाँ, Yes. कोई है या आहट। वो आहट वो आहट पाकिस्तानी था। नहीं इंडिया का था। आहट इंडिया सबसे का था? डरावनाहट ही था। सबसे मुझे याद नहीं। सबसे ज्यादा फेमस जो है ना वो शी कोई है वो, हाँ। और उसके अंदर एक वो एरिया आता था, मतलब वो एक पुराना कोई फोर्ट था वो और एक दिखाते म्यूजिक थे का भी बड़ा उसका वो रात के था। अंधेरे में। ओ माय गॉड, बहुत और फिर जो कैमरा की डायरेक्शंस होती थी हाँ। एकदम आपके पीछे फॉलो कर रहा है कुछ, जब आप पीछे देखते थे कुछ भी नहीं होता था। वो शैडो सा एक गुजरता था। हाँ, खैर देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। अच्छा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। खूनी मंडे है नाम कितना पॉपुलर इंडियन different हॉरर है। लेजेंड्स जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट, डुमास बीच, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इंडिया के छोटे छोटे कोनों में कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से हैं जिनसे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे जहां डर को महसूस करने वाले तो बहुत हैं, पर उनकी कहानियां जानने वाले बहुत कम। डिसूजा चौल, मुंबई। हाँ? मुंबई में कई राज कैद हैं। उन्हीं में से एक है डिसूजा चौल की कुएं वाली औरत। हाँ? माना जाता है कि चौल में एक कुआं है जिसमें कुछ बरस पहले एक औरत गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज तक वहां इधर से उधर भटकती रहती है। कई लोग जो उस चौल में रहते हैं उन्होंने उस औरत को वहां देखा है। रात में कोई भी उस आत्मा के डर से उस कुएं के पास नहीं जाता। टेरावेरा, बेंगलुरु। 1943 में बना यह महल बेंगलुरु की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 2002 में इसकी मालकिन डॉल्स, जो कि एक पियानो टीचर थी, उसकी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। डॉल्स की हत्या के बाद वो महल एकदम खाली हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहां दिल दहला देने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। महल में पड़े पियानो का अपने आप बजना, डॉल्स की आत्मा का दिखना, चीखों की आवाजें आना, ये सब आम बातें हो गई थी। जब कुछ लोगों ने अंदर घुस के ये सब देखने की कोशिश करी तो उनको जीसस का एक बिना सर वाला स्टैचू गिरा मिला। अब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया गया है, पर फिर भी कोई इसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। दिल्ली कड़कड़ डुमा कोर्ट, दिल्ली का एक कोर्ट जहां गलत और सही का फैसला किया जाता है, वहां पर भी किसी के पास कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के कड़कड़ डुमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई नहीं था तब चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स ऑन ऑफ हो रहे थे और ऑफिस की अलमीरा अपने आप खोल बंद हो रही थी। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। कुंदन बाग विच इज लाइव, हैदराबाद। सारे कहते हैं हैदराबाद में एक 2 मंजिली घर है जिसमें 3 चुड़ैलें रहती हैं। कट्ठी 3। एक बार एक आदमी उस घर में चोरी करने घुसा, पर उसने देखा कि वहां 3 औरतों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। ये देख वो चोर फौरन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया। पुलिस की छानबीन के मुताबिक इस चोर के अंदर घुसने से 6 महीने पहले ही उन तीनों औरतों की मौत हो गई थी। हालांकि पूछने पर पड़ोसियों ने दावा किया कि वहां जो 3 औरतें रहती थीं
वो उन्हें पिछले 6 महीनों में कई बार दिखी हैं। हाँ? उन्होंने बताया कि वो औरतें काला जादू करती थीं और बिना बिजली के रहती थीं। सिर्फ हाथ में मोमबत्ती जलाए हर रात 12 बजे बालकनी में आके सबको घूर के देखती थीं। आज तक उन तीनों औरतों की मौत का सच किसी को नहीं मालूम और वो घर अभी भी खाली पड़ा है। कुलधारा विलेज, राजस्थान। आज नींद आएगी कि नहीं? कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो सदियों से सूना पड़ा है। इसके बारे में सुना हूं। कहते हैं ये गांव 200 साल पहले तक हंसता खेलता हाँ, गांव ये सुना था है। जहां हजारों लोग रहा करते थे। रातों रात हाँ, वो लोग- और एक रोज जैसलमेर के दीवान का दिल इस गांव की एक लड़की पर आ गया। उसे वो बचाने दीवान अपनी बेईमानी के लिए बदनाम था और गांव वाले किसी भी हालत में उस लड़की का हाथ उसको नहीं देना चाहते थे। पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस वजह से गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। कितना एक था, सब इकट्ठे चले जाते जाते उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया हाँ। कि कोई भी कभी वहां नहीं रह अब बात पाएगा। नहीं हो सकता। तब से वो गांव बंजर पड़ा है और जिसने भी वहां रात गुजारने की कोशिश करी है वो वापस कभी नहीं लौटा। अगर आपको कुलधारा के बारे में एक सच्ची घटना देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करें। हाँ यार मुझे देखनी है। टनल नंबर 33, शिमला। टनल। ये बात उस समय की है जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बेरोग को इस टनल को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो इसे बनाने में असफल रहे। अंग्रेजों ने इस बात पर उनको बहुत बेइज्जत किया, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर ली। कहते हैं उनकी आत्मा आज तक उस सुरंग में घूमती है और कई लोगों के साथ बातें भी करती है। इतना ही नहीं, इस टनल पर कई लोगों ने एक महिला को भी चिल्लाते हुए देखा है जो टनल के अंदर भागते भागते गायब हो जाती है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉक शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 महलों का ब्लॉक है जो सालों से वीराना पड़ा है। ये जंगल में किसने कहा बनाया जाता होगा? है कि हाँ। इंडिया के आजाद होने से टाइम का पहले बना होगा। यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स रहते थे। हाँ। कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें कई बार महल के हॉलवे में एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स साथ बैठे गप्पे मारते हुए दिखे हैं। हाँ? इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पे से एक लाल साड़ी वाली औरत को भी Oh my घूमते God. हुए देखा है। कितने खंडर लग खैराताबाद साइंस कॉलेज, रहे हैं। हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित ये बिल्डिंग हैदराबाद कभी का एक दूसरा जाना है। माना साइंस कॉलेज हुआ करता था, पर अब ये एक खंडर बन चुका है। एक दिन अचानक ये बिल्डिंग टूट के गिरने लगी और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। पर बायोलॉजी लैब में पड़ी डेड बॉडीज को किसी ने भी बाहर नहीं निकाला। ओ। कहते हैं वो डेड बॉडीज उस बिल्डिंग के आसपास भटकती हुई देखी गई हैं। वहां पर अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड की बिना वजह मौत ने इस बिल्डिंग के रहस्य को और बढ़ा दिया। कितनी पुरानी अभी भी। लोगों की माने तो आज भी उस बिल्डिंग से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं और चलते स्केलेटन्स दिखते हैं। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में दुनिया का दिल्ली सबसे में। गहरा कुआं स्थित है जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। दुनिया का सबसे गहरा लोग कहते हैं कि जब इस बावली में पानी हुआ करता था तब कई लोगों ने यहाँ डूबकर खुद की जान गंवाई है। सुसाइड हुआ। ये भी माना जाता है कि उस पानी में काला जादू था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं इस जगह पर आज भी भटकती हैं और शाम को 6 बजे के बाद यहां आना किसी को भी अलाउड नहीं है। डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर करस्यों इलाके में इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कि देखने में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में वो उतना ही भयानक हो जाता है। वहां का मशहूर विक्टोरियाज बॉयज स्कूल कई प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है।
स्कूल के बंद होने पर भी कई लोगों ने वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने डाओ हिल के जंगली पहाड़ों पर एक सर कटे लड़के की आत्मा भी भटकती देखी है। लकड़ी काटने वाले मजदूरों के साथ ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां जिसने भी उस लड़के को देखा है वो अगले सुबह उन जंगलों में बेहोश पाया गया है। इन 10 कहानियों में कौन सी जगह ऐसी है जिस पर आप खूनी मंडे की वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। डिटेल वीडियो और अगर भी इन है। कहानियों के अलावा भी आप कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो एक दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी बन सकती है तो हमसे शेयर करें। हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें भानगढ़, दिल्ली कैंट, मुंबई आर्य कॉलोनी शामिल हैं। अरे आप इन्हें जरूर देखिए खत्म। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे खूनी मंडे। इंस्टाग्राम पेज और उसका नाम ही फेसबुक पेज चैनल का यही है, हर मंडे लाइक और आती फॉलो होगी वीडियो करना हॉरर बिल्कुल मत भूलिएगा। खूनी मंडे में। लग रहा आज रात आप मेरे साथ सोना। वाकई यार, मैं इस टाइम तो लाइट वीडियो देख ली, जला के सोऊंगा। इस टाइम तो वीडियो देख लिया, लेकिन रात को वॉशरूम हाँ। जाते हुए भी डर लगना। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, डर लगता है। लगता है, मर्द बड़ों को भी को भी। डर लगता है। अगर आप बड़ा- मतलब लेट के इमेजिन करें ये सारी हाँ। चीजें हमें याद आए उस टाइम तो वो वाकई डर लगेगा। वाकई यार, तो बहुत इसलिए तो ज्यादा मैं ना हॉरर मूवीज देखते ही मैं नहीं। भी नहीं देखती, मुझे भी मुझे भी नहीं नहीं पसंद है, छोटे मैं नहीं होते हम देख ड्रामास सकती। वगैरह बड़ा देखते देखते थे, थे लेकिन फिर अभी- डरते भी बहुत हाँ थे। जी। डरते थे, अब नहीं देखते। छोटे होते वैसे ही एक नेचुरल सा ना एक शौक होता है हमारे हाँ। बच्चों को भी है कि यार इस तरह की चीजें देखें, लेकिन हम्म। वो बहुत ही ज्यादा नकली होती थी, बट ये चीजें रियल में भी एग्जिस्ट करती होती हैं ऐसी मतलब पुरानी पुरानी इमारतें और काफी अरसे से बंद बंद, जो इनमें तो बंद वैसे ही होती थी। थोड़ा सा रात होती है ना तो वैसे ही खौफ खौफ आने सा लग आने जाता है। लग जाता है। कुछ चीजें तो हमने खुद कुछ इमेजिनेशन कर लेते, लाइक अगर हमारी गली में कोई ऐसा एक घर है जो कुछ दिनों से बंद हाँ है हाँ और बिल्कुल ऐसे जहाँ ही है। घास वगैरह काफी उगी हुई, तो हम ना उधर जाती नहीं है। हाँ, खुद ऐसे ही से दिल को हमारी ऐसे ना होता है कि नहीं यहाँ हमारे पे ना कुछ घर है। के ना पिछली गली में ना वो ग्रेवयार्ड है, तो रात को जाते हुए ना हमें बड़ा डर लगता है उधर से। कभी नॉर्मली हम तो मतलब ना ही जाते नहीं जाते, बट समटाइम अगर कभी काम पड़ जाए हाँ। लेकिन वो ना शॉर्टकट वाला रास्ता तो हाँ। बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करते हैं, उधर से गुजरते हैं, डर लग रहा होता है, फिर भी जो है वो शॉर्टकट हमने लेना होता फास्टली है। गुजरना होता है उनका हाँ, गुजर और जाओ। But- जितनी भी स्टोरीज थी ना हम्म। सारी बहुत ज्यादा यार हॉरर थी, और ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह हमने हॉरर मूवीज देखी हुई है ना हम्म। उसकी जैसे नकली नकली स्टोरीज हैं, बट ये रियल स्टोरीज थी। मुझे तो अपनी आंखों पे और कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। एक तो सीसीटीवी फुटेज भी हाँ, थी वो तो जिसमें दिखाई है वो मुझे बकायदा। सबसे ज्यादा हाँ। ड्रॉ चेयर्स किया। इधर उधर हो रही हैं और वो ऊपर। कह रहे हैं कि वो लोग किस ना वो कोर्ट की थी। हाँ, और वो कर के नाम से हाँ। कुछ है, हाँ। वो कह रहे थे कि लोग उधर आते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम रात होने से शाम पहले होने चले से जाते पहले हैं। यही बात होती तो है ना, मतलब अंधेरा होने से पहले लोग फिर डरते नहीं, इसका मतलब है काम भी डरते हैं, करना नहीं, काम भी मतलब करना। मेरे जैसा तो दिन में भी ना जाए। अच्छा, वैसे जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल जिस तरह होते हैं, हर वक्त ये स्टोरी फेमस होती थी कि ये स्कूल ना हाँ। ग्रेवयार्ड के ऊपर बना हुआ है और हम वॉशरूम जाते हुए भी डरते लेकिन थे। होता यही था कि दिन में नहीं इतना फील होता था, थोड़ी सी और शाम शाम रात में में ज्यादा ये होता है। स्कूल्स की हाँ। बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। जिस तरह इसमें एक साइंस कॉलेज था हाँ। उसका, तो उन्होंने स्टोरी बताई है कि क्योंकि वो बॉडीज बिल्डिंग के सराउंडिंग में ना बहुत बड़ा पार्क होता है ना, हाँ। तो ना उधर रात को लाइट नजर आती है या ऐसे ही है, बहुत सही कम कह होती रहे है, हैं। तो डर भी लगता है। कुछ चीजें जो है लोगों ने वैसे ही क्रिएट कर ली होती हम्म। हैं, सुनसान एक जगह हो जाती है उस वजह से, और कुछ के तो आई विटनेस उन्होंने क्योंकि वो दिखाई है ना बिल्डिंग्स कि भी इस तरह थोड़ी सी हाँ। ओल्ड ओल्ड सी हो जाती तो है ना, ये वो फिर रियल इस तरह भी से। है हाँ। और कुछ मिक्सचर वैसे भी क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन जो वीडियो वाला सारा हमने देखा उस पे उन्होंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, किसी दिन वो भी जरूर देखेंगे। आप अकेली देखना। मैं अकेले नहीं अंधेरे में। देखूंगी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.